पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई है। काफ़ी दिनों के बाद जो है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। लगातार कहते थे, मांग करते थे कब इसकी गिरफ्तारी होगी, अब पकड़ा गया है संजीव मुखिया। देखिए, पुलिस का तो दावा है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि संजीव मुखिया गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसने सरेंडर किया है। और सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि वो जेल से विधानसभा चुनाव लड़ेगा, जदयू के टिकट पर लड़ेगा और पलटू राम से उसका सौदा पक्का हो गया है। अब मैं ये बात दर्शकों को शुरू से बताता हूँ, ये जो संजीव मुखिया है ये पेपर लीक माफिया का सूत्रधार है। पलटू राम के ही ज़िले का रहने वाला है, नालंदा का है, और वहाँ एक नूरसराय उद्यान महाविद्यालय था और उसमें ये कर्मचारी का काम करता था। लेकिन बाद में इसने काम धाम छोड़ के ये पेपर लीक का धंधा शुरू किया। और इसका बेटा है डॉक्टर शिव कुमार, वो भी कुछ साल से पटना के बेऊर जेल में बंद है। वो भी पटना मेडिकल कॉलेज में मतलब पिछले दरवाजे से ही डॉक्टर बन गया था गलत तरीके से। और पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होता है उसमें संजीव मुखिया का नाम आता है। और दर्शकों को याद होगा कि 2023 को 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और फिर वो परीक्षा फिर रद्द हो गई 3 अक्टूबर को, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया था। और पिछले साल फिर 24 मई को, 24 मई नहीं 5 मई के आसपास 2024 को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। नीट की परीक्षा एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, अखिल भारतीय परीक्षा होती है, और उसी परीक्षा के आधार पर देश भर के मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का दाखिला होता है। लालू यादव के समय एक रंजीत डॉन कहे जाते थे। जी, वो भी नालंदा के ही थे है ना। अब क्या मजाक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पूरे दुनिया में ज्ञान की रोशनी मतलब बिखेरता था, वो नालंदा अब रंजीत डॉन और संजीव मुखिया की जन्मभूमि और कर्म भूमि बना हुआ है। तो ये दिखाता है बिहार में कैसा पतन हुआ है। तो इसके बाद ये संजीव मुखिया भागा भागा चल रहा था। बीच में कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, पलटू राम और इसकी वाइफ की तस्वीरें, और ये बताया गया था कि ये संजीव मुखिया मुख्यमंत्री का बहुत करीबी है। फिर इस पर भी आलोचना हो रही थी पुलिस विभाग की कि कोई इनाम की घोषणा अब तक नहीं की गई। तो लगभग 1 महीना पहले संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर ये 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा हुई। और आज सुबह में खबर आ रही है, जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई, जो पेपर लीक वाले मामलों की जांच करती है, उसने कहा है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पटना में ही रह रहा था। तो ये तो पूरी बात है। बीच में ये खबर चल रही थी कि नेपाल भागा हुआ है, नेपाल में था। लेकिन अब देखिए, ये सारा कुछ मैच फिक्सिंग के तहत हुआ है ना। मैच फिक्सिंग है। संजीव मुखिया ने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है। अब क्या होगा, अब वो जेल जाएगा, जेल में कुछ महीने तो रह ही जाएगा, जमानत तुरंत नहीं मिलेगी। और जेल से वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, नालंदा के किसी चुनाव क्षेत्र से। पलटू राम से उसका सौदा पक्का हो गया है। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि हम अपराधी को नहीं देते हैं, किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं, अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं। अब आप किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जो अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं? पलटू राम पूरा बिहार जानता है, माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है, बंद कमरे में गुफ्तगू होती है पलटू राम के साथ माफिया डॉन अनंत सिंह की। तो ये सब तो बोलने की बात है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए पलटू राम ने बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। और मेरी बात अब दर्शक लिख कर रख सकते हैं कि संजीव मुखिया को जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिलेगा विधानसभा चुनाव में, और जेल से ही आके पर्चा भरेगा। जी, आप ये मानते हैं कि नहीं, बीपीएससी जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो है अब सरकार कहीं ना कहीं सख्त हो गई, न्यायालय कहीं ना कहीं सख्त हो गया। पटना हाई कोर्ट ने भी जो है बीपीएससी को क्लीन चिट नहीं दिया। आप देखते हैं कि पटना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि परीक्षा जो है अब पारदर्शिता से आपको लेनी होगी। हालांकि उस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, फिर से री एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन पारदर्शिता से लेने के लिए चेतावनी तो ज़रूर मिली है। नहीं, एक बात तो बीपीएससी आंदोलन की सफलता हुई ही कि उसने जो बिहार में जो ये सब हो रहा था गोरख धंधा, उसको उसने राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। अब राहुल गांधी जो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने गर्दनी बाग आके बच्चों से मुलाकात की। तो ये तो सफलता थी ही कि जो एक नीतीश कुमार ने एक झूठा बनाया हुआ था कि एकदम 2005 के बाद तो बिहार में मतलब कुछ एकदम सुशासन ही है और सब कुछ अच्छा हो गया है, ये तो भ्रांति तोड़ दी।
तो ये बात तो हुई है जी। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, जो संजीव मुखिया की खोज लगातार जो है ईओयू कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इस तरह। तो अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।